दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज आजकल यूट्यूब चैनल बना रही है, वहाँ अपने कंटेंट डाल रही है, अपना लाइफस्टाइल डाल रही है, अपने डेली के व्लॉग्स डाल रही है और इसमें कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। देखिए, शिल्पा शेट्टी है, फराह खान है, आशीष विद्यार्थी है, कॉमेडियन भारती है और अर्चना पूरन सिंह जैसे बड़े बड़े नाम हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट जगत के भी बहुत सेलिब्रिटीज है जो आजकल यूट्यूब चैनल चलाते हैं। जैसे कि एक्टिव प्लेयरों में बताता हूँ, पहले सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह, और फिर इरफान पठान, आकाश चोपड़ा और रविचंद्रन अश्विन जैसे नाम हैं। तो आपको क्या लगता है, इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी है या कोई नेम फेम की कमी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा भी बहुत अच्छा है, नेम फेम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग यूट्यूब की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण नहीं है, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है और वो मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ये सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज़ है वो अपने चैनल पे किस टाइप की वीडियोस डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी जो है वो अपने चैनल पे डालती है फिटनेस के व्लॉग्स। उनके थंबनेल आप जाके देखिएगा, उनके यूट्यूब चैनल के पेज पे जो सारे थंबनेल है वो योगा के अलग अलग पोज के हिसाब से है और वो सब चीज़ें शेयर करती है। अपनी फिटनेस जो है वो पूरी शेयर करती है। इसमें वो कौन कौन सी ड्रिंक्स पीती है, क्या क्या खाना खाती है, क्या प्रोटीन लेती है, वो हर एक चीज़ यहाँ पे शेयर करती है और लोगों को एक तरीके से लोगों की वो फिटनेस कोच है। वो बताती है कि इस उम्र में इतना फिट कैसे रहा जाए, कैसे योगा ने उनके जीवन को बदला है, कैसे एक्सरसाइज और ये सब चीज़ों ने उनके जीवन को बहुत बदला है। वो मेडिटेशन और हर एक चीज़ पे अलग अलग वीडियो बनाती है। आप जाके उनके चैनल पे एक बार जाके देखना। दोस्तों, दूसरा नाम है कॉमेडियन भारती का, जो कि कपिल शर्मा शो से फेमस हुई थी, काफ़ी नाम कमाया था। इंडिया में लोग उन्हें बहुत जानते हैं और यहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी, अदर कंट्रीज में भी बहुत नोन चेहरा है। लेकिन आज की डेट में भारती जो है वो कपिल शर्मा में काम नहीं कर रही है, क्योंकि जब से प्रेगनेंसी हुई थी उसके बाद उन्हें इतना काम शायद मिला नहीं या उन्होंने करा नहीं, वो तो भारती ही जाने। लेकिन आज की डेट में भारती क्या है, वो दो यूट्यूब चैनल चला रही है। एक चैनल पे तो वो अपने डेली के व्लॉग्स जो है वो ये सब अपना लाइफ वाइफ शेयर करती है। दूसरा चैनल जो है वो पॉडकास्ट का करती है अपने हस्बैंड के साथ। वैसे तो दोनों चैनल अपने हस्बैंड के साथ करती है, लेकिन ये पॉडकास्ट करती है जो वो करती है वेल नोन पीपल जो इंडिया के हैं उनको बुलाती है, फिर उनके साथ पॉडकास्ट करती है और ऐसे करके वो अपने दोनों चैनल को बहुत अच्छे से चलाती है। तो जो अगला नाम आता है वो आता है आशीष विद्यार्थी का। शायद कुछ ही लोग होंगे जो आशीष विद्यार्थी को अच्छे से जानते होंगे। अगर आपने 90s के दशक की फिल्में देखी है तो उसमें आशीष विद्यार्थी मोस्टली नेगेटिव रोल्स में बहुत नजर आते थे। अगर आपने कहो ना प्यारे देखी होगी तो कहो ना प्यारे में वो पुलिस वाले भी बने हैं। वही पुलिस वाले जो अनुपम खेर के दोस्त होते हैं, वो गोली मार देते हैं ऋतिक रोशन को एंड ऑल दैट। लेकिन आज की डेट में वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें कि वो अपनी ट्रैवल व्लॉग ज़्यादातर दिखाते हैं। वो कहीं भी इंडिया में ट्रैवल करते हैं वो सब चीज़ दिखाते हैं। खाने की वीडियो वो उसमें डालते हैं, अगर पैराशूट से पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं वो भी डालते हैं। दोस्तों, इसमें बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है जानी मानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फराह खान। वही फराह खान जिन्होंने मैं हूं ना बनाई है शाहरुख खान को कास्ट करके। आज वो भी यूट्यूब पे है और वो यूट्यूब में सबसे ज़्यादा देखो क्या डालती है। उनका एक हाउस हेल्पर है दिलीप। वो दिलीप के थ्रू बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर, बड़े बड़े यूट्यूब वालों के घर, यूट्यूबर्स के घर जाती है दिलीप को लेके। दिलीप खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने साथ साथ दिलीप को भी फेमस कर दिया। दिलीप उनके अपने घर के कुक थे और आज दिलीप भी बहुत इंडस्ट्री में वायरल है, बहुत उनका नाम है यूट्यूब के थ्रू। अब आ जाते हैं अर्चना पूरन सिंह पे। अर्चना पूरन सिंह भी 90s के दौर की एक साइड एक्ट्रेस थी जो कि वो साइड रोल निभाती थी, या हीरोइन की दोस्त बन गई, या स्कूल में कॉलेज में प्रिंसिपल बन गई। और करंटली वो कपिल शर्मा शो में एज अ जज भी आती है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को रिप्लेस करके शो में एंट्री ली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उस यूट्यूब चैनल पे अपने हस्बैंड के साथ और अपने दोनों बेटों के साथ आती है और अपने डे टू डे के व्लॉग्स जो होते हैं वो दिखाते, कहीं ट्रैवल करती है या किसी के घर जाती है तो सारी चीजें शेयर करती है। इरफान पठान और आकाश चोपड़ा ये दोनों इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर और रिटायर्ड प्लेयर हैं जो आज की डेट में कमेंट्री तो करते ही हैं, साथ के साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और उस यूट्यूब चैनल में क्रिकेट से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अगर सपोज आज मैच हुआ है तो उस मैच के बारे में बताएंगे, या मैच होना है तो उसके बारे में एनालिसिस बताएंगे, स्ट्रेटेजीज बताएंगे, पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, सब चीज़ A to Z। अगर वर्ल्ड कप होना है
कहाँ होना है, क्या होना है, मौसम, सब चीज़, एक एक चीज़, जो भी चीज़ क्रिकेट से रिलेट करती है वो सब चीज़ वो यहाँ पे शेयर करते हैं। और इसके बाद आता है नाम रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है वो इंडिया के बहुत अच्छे स्पिनर थे और लास्ट ईयर वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और वो एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो पॉडकास्ट भी करते हैं। और अब आते हैं एक्टिव प्लेयर्स पे। एक्टिव प्लेयर्स में सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह, ये दोनों क्या है, ये जर्नल अपने व्लॉग्स बनाते हैं। अब बात करते हैं कि इन सेलिब्रिटीज को यूट्यूब से क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या कोई भी सेलिब्रिटीज है वो अपने फैन से डायरेक्ट एक लिंक बनाता है, उनके साथ कनेक्ट रहता है। और बॉलीवुड की ये खास बात है कि अगर आप अपने फैन से डिसकनेक्ट हो गए तो आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। कोई मूवी नहीं, कोई सीरियल नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कुछ नहीं, मीन्स वहाँ से कट ऑफ तो कट ऑफ। और ये चीज़ आपने, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपने देखी होगी राहुल रॉय के साथ। राहुल रॉय जो इतना 90s के दशक का इतना फेमस हीरो, और जैसे वो सेलिब्रिटी क्या है डिस्कनेक्ट हुआ अपने फैन से तो बिल्कुल इंडस्ट्री भूल गई कि उस नाम का भी कोई हीरो है। तो ऐसा होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये लोग अगर इनको लोग नहीं मिलते, फैन नहीं मिलते, कोई जानता पहचानता नहीं है, तो ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों दूसरा फायदा ये है कि मेंटेनेंस। क्या है कि YouTube से जो अर्निंग होती है उससे इनका मेंटेनेंस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने फैंस के बीच और अपने लोगों के बीच में ये दिखाया होता है कि इन पे बहुत पैसा है, इनकी लाइफ बहुत मज़े से चल रही है, महंगी महंगी कारें रखते हैं, बड़े बड़े घर रखते हैं, महंगे महंगे कपड़े, पर्स, ये सब करना होता है। तो उस मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए एक इनकम सोर्स तो चाहिए ही, क्योंकि अब काम तो कहीं से मिल नहीं रहा है। तो इनकम सोर्स यूट्यूब है। तो यूट्यूब से जो भी पैसा आता है वो अपना लाइफस्टाइल को दिखाने बनाने में लगा देते हैं। तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने बॉस खुद हो, पूरी फ्रीडम है, जब चाहे काम करो, जब चाहे मत करो, जिस टाइम पे जाना है नहीं जाना वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब आपने जो चाहा वही आपने कर लिया। अब देखो इसका एग्जाम्पल है भारती। भारती पहले कपिल शर्मा के लिए काम करती थी, और मान लो कपिल शर्मा ने आज के डेट में भारती को बुलाया ना हो, काम ही ना दे रहा हो, और क्या पता भारती खुद ही ना कर रही हो। और ऐसे ही क्या है कि आपको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चैनल सब पे डिपेंड रहना होता है। तो ये यहाँ क्या है, यूट्यूब में आप अपने बॉस खुद बन जाते हो। आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, आज तबीयत खराब है कोई बात नहीं कल कर लो। क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ा चेहरा नहीं होते ना, तो आपको क्या है दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ यूट्यूब में नहीं है। चौथी चीज़ है कि आप YouTube से अपने नाम का खुद का एक ब्रांड बना सकते हो। मीन्स अपने नाम को आप YouTube से इतना बड़ा बना सकते हो कि इन फ्यूचर आप धीरे 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 एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाओगे। और उस ब्रांड के थ्रू आपके पास खुद ब्रांड डील्स आएंगी। लोग प्रमोशन, अपनी फिल्मों का प्रमोशन हो, चाहे अपने नाटक का हो, चाहे अपने प्रोडक्ट का हो, हर चीज़ का प्रमोशन कराने आपके पास आएंगे। यहाँ तक कि लोग आपको पैसे देंगे कि हमको अपने शो में बुलाओ, अपने पॉडकास्ट में बुलाओ, ताकि लोग हमें जाने। मान लो जो लोग फेमस नहीं है, उन पे पैसा है बट वो फेमस होना चाहते हैं, तो किसके पास जाएंगे? भारती जैसे लोगों के पास जो वेल नोन है, बियर बाइट्स जैसे लोगों के पास जाएंगे, ताकि वो फेमस हो, लोग बोले अरे यार ये तो उसके चैनल पे आया है, देखो, है ना। तो जैसे राज शमानी है, राज शमानी ने बड़े बड़े लोगों का, विजय माल्या जैसे लोगों का इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है। तो हर कोई चाहेगा कि यार मैं भी राज शमानी के पॉडकास्ट में जाऊं ताकि लोग मुझे पहचाने। तो लोग क्या होते हैं, इनको पेड प्रमोशन करते हैं, इनको पैसे देते हैं। यहाँ तक कि चुनाव के टाइम पॉलिटिशियन भी इनको पैसे देते हैं कि आप हमारा पॉडकास्ट लो और हमारे हिसाब की बातें बोलो। आपने केजरीवाल का पॉडकास्ट भी देखा होगा राज शमानी के साथ। तो कुछ ऐसा ही होता है, आप इस यूट्यूब के थ्रू अपने आप को एक ब्रांड बनाते हो। तो ये यूट्यूब के कुछ फ़ायदे हैं जो बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों ऐसे ही आकाश चोपड़ा और इरफान पठान जब ये यूट्यूब पे ज़्यादा सक्रिय हो गए, तो BCCI ने क्या है, इनके कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिन्यू करा। किसको लेके? कमेंट्री को लेके। क्योंकि BCCI और इरफान पठान का आपस में कुछ डिस्प्यूट हो गया था। उसके बाद BCCI ने इनको अपने कमेंट्री का जो पैनल है उससे बाहर निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद इरफान पठान ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें वो बहुत फेमस हुए, लोगों ने बहुत देखना पसंद किया। लोगों ने वहाँ से कमेंट्री की जगह इनके चैनल को ज़्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से BCCI ने इनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू किया, इनको वापस बुलाया।
और वही चीज़ सेम आकाश चोपड़ा के साथ है। आकाश चोपड़ा का ऐसा कोई डिस्प्यूट तो नहीं हुआ, लेकिन आकाश चोपड़ा ने भी अपने उस यूट्यूब चैनल से बहुत पकड़ बनाई है और वो बिल्कुल कमेंट्री में सक्रिय रहते हैं। और दूसरा, इनको ये भी फ़ायदा होता है कि इनको स्पोर्ट्स जो कंपनियां होती है जो स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाती है, बॉल, बैट, पैड, विकेट से सब चीज़ बनाते हैं, वहाँ से भी इनको ब्रांड के प्रमोशन आते रहते हैं। बाकी फिर कोई एकेडमी है, उस एकेडमी को अपना प्रमोशन कराना है, कोई स्टेडियम का इनॉग्रेशन हो रहा है या कुछ भी चीज़ें हो रही है, तो इन चीज़ों को इन लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी जाने के इनके रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि बंदा क्या है, जब बिल्कुल एक्टिव होगा लोगों के बीच अपनी उस इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री से उसको काम तो आएगा ही। तो इस तरीके से सब कुछ होता है। और सबसे खास बात क्या है, इन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन लोगों में क्या है कि इनको कैमरा फेस तो बहुत पहले से आता है, दशकों से ये लोग कैमरा फेस कर रहे हैं और हम लोग तो अभी नए नए कर रहे हैं, और इन लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है। और दूसरी चीज़ सोचो, ये लोग इतने बड़े बड़े करोड़पति लोग यूट्यूब में आ रहे हैं और हम लोग डरते हैं, जबकि उनके पास तो खोने को बहुत कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी हम कोशिश नहीं करते, हम शर्माते, हम बोलते हैं नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन मेहनत करते रहो, इतनी मेहनत करो कि YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, सौरभ जोशी जो आदमी खुद में कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, बंदे को कपिल शर्मा अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए बुलाता है। देखो, और किसी को बुला रहा है, छोटी मोटी सेलिब्रिटी और भी है, उनको नहीं बुला रहा है, ठीक है। बीवी की वाइन्स, भुवन बाम्स जो है, वो आज की डेट में शाहरुख खान जैसे एक्टर के साथ काम कर रहा है। देखो तो कितनी सोशल मीडिया, यूट्यूब पे कितनी पावर है। आप शुरुआत करो, बस धीरे धीरे वक्त लगता है। आप ये मत सोचना कि जी मैंने आज शुरू करा, जी मेरा तो 1 साल 6 महीने में मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, ये है वो है, मैं ऐसे बनना चाहता हूँ जैसे मिस्टर बीस्ट है। अरे मिस्टर बीस्ट की मेहनत देखो, बंदे ने कहाँ से शुरुआत करी है, बिल्कुल एक बेसमेंट से शुरुआत करी है और आज देख लो यूट्यूब का किंग है। यूट्यूब क्या, पूरे सोशल मीडिया जितने भी है सबका किंग है। मतलब यूट्यूब भी उसके हिसाब से काम करता है, कभी कभी इतना हो जाता है। बड़े बड़े डायरेक्टरों के मूवीज में इतने व्यू नहीं आते, ट्रेलर में जितने ट्रेलर जैसे लॉन्च करते हो उसमें इतने व्यूज नहीं आते जितने इन लोगों के उसमें आ जाते हैं। आपने देखा होगा शाहरुख खान की मूवीज में भी इतने व्यू नहीं आते जितने कि सौरभ जोशी के एक दिन के व्लॉग में चले जाते हैं। 1 घंटे में 3 मिलियन व्यू तो ऐसे हो जाते हैं सौरभ जोशी के। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं शुरू करूं, तो सोचो मत ज्यादा, शुरू कर दो। कंटेंट धीरे 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 आता रहेगा, आप करते रहोगे तो आता रहेगा। बस कंटिन्यूटी बना के रखनी है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं और आप इस बारे में क्या सोचते हो तो जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।